Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो गाइस, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। सो चलिए देखते हैं कि इस वक्त सबसे पहले तो एनर्जीज़ ही मैं देखूंगी, ठीक है, और देन उसके बाद देखूंगी उनकी करंट फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स आपके लिए क्या है। ओके, ओके। ओके, 6 ऑफ कप्स, द मून, द सन। ओके, मून एंड सन दोनों है यहाँ पर। आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन दिखता है। तो जो लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं या जिनको ये फील होता है कि हाँ हमारा सोलमेट कनेक्शन है, ये रीडिंग उनके लिए होने वाली है। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप दोनों का कनेक्शन सोल कनेक्शन है। और हुआ यूँ है कि अभी आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ चल रहे हो। आप उनसे किसी बात से नाराज़ हो और उनका कुछ ऐसा होता है कि आप नाराज़ हो उनकी किसी गलती से। वो आपको मनाएंगे, ठीक है। और अगर आप नहीं मानते हो तो खुद नाराज़ होकर के बैठ जाएंगे, ऐसी कुछ एनर्जी है। एंड कुछ लोगों के लिए है ये एनर्जी। बाकी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ तो नाराज़गी आप दोनों के बीच में चल रही है, जिसकी वजह से आप दोनों बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे से। और ज़्यादा कोई बड़ी बात तो नहीं दिखती, बट हाँ ऐसा दिखता है। वैसे आप दोनों का सोल कनेक्शन है। और अगर मैं आपकी एनर्जी देखूँ तो आपको ऐसा फील होता है कि जैसे आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं। आप उनके लिए बहुत इमोशनल हो, आप अपने पार्टनर के लिए बहुत इमोशनल हो और आपको ऐसा लगता है कि वो कुछ छुपा रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मुझसे वो छुपा रहे हैं, ऐसा आपको कहीं ना कहीं फील होता है। और आप जानना चाहते हो कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या है, उनकी इंटेंशन क्या है। तो ये चीज़ें आप जानना चाहते हो क्योंकि आपको उनके बिहेवियर को देख कर के डाउट आ रहा है, उनके ऊपर शक हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। वहीं अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखूँ तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। और वो अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, ब्राइटनेस चाहते हैं, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है, मतलब कि आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स के साथ हैं। और अगर इस कनेक्शन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो उसको क्लियर भी करना चाहते हैं। तो वो एनर्जी इनकी दिखती है, बट पॉजिटिव एनर्जी है आपके पार्टनर की, ठीक है। ये दिख रहा है क्योंकि सन है यहाँ पर, मून है। आपकी इमोशनल एनर्जी मुझे दिख रही है, उनकी जो है पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। पॉजिटिव से मेरा मतलब ये है कि अच्छा पॉजिटिव सोच रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, ठीक है। सो ऐसी कुछ एनर्जी है। तो चलिए देख लेते हैं कि वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। दी हैंगमैन, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। ये जो है आपसे बात करना चाहते हैं। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो वो क्लियर भी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक्शन दिखता है कि हाँ ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इनका मन नहीं लग रहा आपके बिना। बट ये डरते हैं आपके सवालों से। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये जाएंगे तो आप बहुत सारे सवाल हैं आपके पास जो कि आप एक साथ
टूट पड़ोगे और बरसा दोगे सवालों को कि ये भी जवाब दो, ये भी जवाब दो, इसकी क्लियरिटी दो, इसकी क्लियरिटी दो, ये उस चीज़ से डर रहे हैं। ये किसी भी सवाल का इनके पास जवाब नहीं है। मतलब इनका ये है कि इनको पता है कि आपके जो सवाल होंगे ना उनके जवाब इनके पास नहीं होंगे, और फिर ये जो भी जवाब देंगे उन पर आपको विश्वास नहीं होगा। इनको ये लगता है, बिकॉज इनको खुद को पता है ना कि सवालों के प्रॉपर जवाब नहीं है। अगर प्रॉपर जवाब होते तो इंसान को भरोसा भी होता। अब प्रॉपर जवाब ही नहीं है तो फिर इंसान को भरोसा क्या हो, राइट। तो वो चीज़ है यहाँ पर। तो आपके पार्टनर आना चाहते हैं, इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इस कनेक्शन में रहना चाहते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, आपके लिए आपके बिना मन भी नहीं लगता, आपको मिस भी करते हैं, लेकिन वो आपके सवालों से डरते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है आपके सवालों का। और ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि क्या करूँ, स्टेप लूँ कि ना लूँ, लूँगा या लूँगी तो सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, और वो सवालों के जवाब अभी इनके पास नहीं है। हो सकता है आपके मन में बहुत सारे सवाल हो, बट इनका या तो ये है कि मुझे अभी नहीं बताना, या फिर इनको पता ही नहीं है उन सवालों के जवाब। ओके, 4 of Wands, द चैरियट। इनको बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ रहना, आपके साथ रहना, एंजॉय करना बहुत पसंद है इनको, ठीक है। होता है ना कि किसी इंसान के साथ रह करके हमको अच्छा लग रहा है, तो इनको आपके साथ रह करके बहुत अच्छा लगता है। अभी जो इनकी लाइफ हो रखी है वो कुछ ऐसी बोरिंग सी, ठीक है, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है, और ये लाइफ इनको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। और जब ये आपके साथ रहते हैं तो काफ़ी हैप्पी रहते हैं, इन्जॉय करते हैं, तो इनको वो चीज़ें चाहिए। सो यहाँ पर ये है कि भाई आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, सवालों से भी बचना चाहते हैं। इनका ये है कि मैं जाऊँ भी, वो मुझे कुछ सवाल भी ना पूछें, बस जो सब कुछ पहले था वैसा हो जाए बिना कुछ सवाल जवाब के। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कुछ ऐसे सवाल हैं शायद जिनसे ये भागे थे, पहले जवाब नहीं दिया, या फिर इनको पता है कि अगर अब जाऊंगा तो सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे। हो सकता है कुछ दिन से गायब थे, बात ही नहीं कर रहे थे, तो डेफिनेटली आप इनसे क्वेश्चन करोगे ही करोगे कि कहाँ थे, क्यों नहीं कॉल उठाया, क्यों नहीं मैसेज का रिप्लाई दिया। तो डेफिनेटली सवाल तो आपके मन में आएंगे ही आएंगे। उनसे बचने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में कास्ट रिलीजन का इशू हो, ठीक है, कास्ट का, रिलीजन का, एज का, ये डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। मे बी आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वंस। इनको आपसे बात करनी है, बहुत मन करता है इनका आपसे बात करने का, बहुत ज़्यादा। तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, और ये कुछ ऐसा आइडिया ढूंढ रहे हैं जिससे कि ये आपकी लाइफ में आए और कुछ ऐसा करते हुए आए कि आप भूल जाओ पास्ट की चीज़ों को, आपके मन में वो सवाल ही कहीं गायब हो जाए। तो जैसे किसी तरीके का कोई सरप्राइज़ या कुछ ऐसा कर देना जिसके बाद आप सिर्फ उसी पर ध्यान चला जाए आपका, और आप खुश हो जाओ और आप पास्ट के सवालों को ही भूल जाओ, और एक टाइम आकर के ये करो कि अरे यार आप छोड़ते हैं ना, अब चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो क्यों पास्ट के क्वेश्चंस लेकर के आना। तो कुछ ऐसा करने की ये सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा आइडिया आ जाए कि कुछ ऐसा करूं, जैसे कि मान लो कि ये आपके लिए कोई रिंग लेकर के आए, ठीक है, और ये लेकर के आया, अब आप उसमें खुश हो, ठीक है, आपको वो खुशी मिली, एकदम से सरप्राइज़ मिला कि अरे वाह, एक तो इतने दिन बाद बात हुई लेकिन कुछ सरप्राइज़ है, कुछ अच्छा है। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, ठीक है, कुछ अच्छा है, तो आप उसमें खो गए और आप हैप्पी हो, आपने कोई सवाल नहीं किया, कोई क्वेश्चन नहीं किया, और आप बस हैप्पी हो, हाँ ठीक है। और फिर एक टाइम पे जाकर के यार अब सही है सब कुछ, तो क्यों मैं अपने रिश्ते में कड़वाहट लेकर के आऊँ, छोड़ते हैं पास्ट को, अब अच्छा चल रहा है। सो ये कुछ वैसा करना चाहते हैं, ये सवालों के जवाब नहीं देना चाहते, ये मुझे दिख रहा है। बट आपके बिना रहा नहीं जा रहा, आएंगे ज़रूर, बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि इनका मन है आपसे बात करने का। ओके, ऑनलाइन स्पाई भी करते हैं ये आपको बहुत ज़्यादा। 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत सोचते हैं आपके बारे में और स्टेबिलिटी चाहते हैं इस कनेक्शन में, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग विद स्टेबिलिटी। ये मुझे दिख रहा है कि एक नई शुरुआत ये इस कनेक्शन में करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, इनको रहना है आपके साथ। और
इनका हाल कुछ ऐसा चल रहा है कि सोने से पहले, रात को सोने से पहले भी आपका ख्याल इनके दिमाग में रहता है, सुबह उठते के साथ आता है और सारे दिन आप इनके दिमाग में रहते हो क्योंकि आपको बहुत मिस करते हैं। ओके, तो वो है यहाँ पर एनर्जी। ये कनेक्शन इनको एक ब्लेसिंग की तरह दिखता है और ये इस कनेक्शन में जो है एक नई शुरुआत चाहते हैं और स्टेबिलिटी भी चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर ईस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इनको ऐसा फील होता है बहुत बारी कि आप इनके आसपास ही हो, ठीक है। पुरानी बातों को याद कर कर के ब्लश करते रहते हैं, पुरानी बातों को याद कर कर के जो है मुस्कुराते रहते हैं, ये भी एनर्जी है। बहुत मन करता है आपसे बात करने का और आपकी जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग्स जो इनके पास है वो भी ये सुनते हैं, ये भी यहाँ पर एनर्जी है, ठीक है। और इनको बड़ा ही अच्छा लगता है आपके बारे में सोचना, आपको याद करना। एक तो होता है ना इंसान को भाई वो चीज़ डिस्टर्ब कर रही है, बट नहीं, इनको डिस्टर्ब नहीं करती, इनको अच्छा लगता है आपके बारे में सोचना। बट इनको डर है सवालों के जवाब का कि वही जो है इनके पास नहीं है। पैशनेट हैं बहुत ज़्यादा, यस बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं और एक किंग या क्वीन की तरह आपको अपनी लाइफ में देखते हैं। अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी तरफ। मिस तो भाई बार बार एनर्जी आ रही है कि बहुत मिस करते हैं, इमेजिन करते हैं बहुत ज़्यादा, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशंस और पास्ट की जो चीज़ें, पास्ट में जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा उसको याद करते रहना, ब्लश करना, मुस्कुराना, कुछ ऐसी बातें जिनको याद करके मुस्कुराना, तो वो दिखता है। अट्रैक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपके लिए। ओके, फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिखती है। आपका नेचर इनको बहुत पसंद है और आपका जो स्वभाव है ना, बस इनको वही चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ, क्योंकि एक मदरली नेचर है आपका, आपकी केयर करने की जो आदत है ना वो इनको बहुत पसंद है। 100 गलतियाँ भी अगर इनकी हो ना तो आप भूल जाते हो, केयर पहले रखते हो, ये चीज़ है यहाँ पर। तो वो जो एक मासूमियत है ना आपके अंदर वो इनको पसंद है। सीधी एम्प्रेस, एक हस्बैंड एंड वाइफ की तरह आपको देखते हैं, मैरिज मटीरियल की तरह आपको देखते हैं कि हाँ भाई आप परफेक्ट हो, लाइफ पार्टनर बनने के लिए एकदम परफेक्ट हो। काफ़ी खूबसूरत आप इन्हें लगते हो, चाहे आप लड़के हो या लड़की, ठीक है। अब मैं ये खूबसूरत वर्ड यूज़ करती हूँ तो लड़कों को लगता है कि लड़कियों के लिए, नहीं भाई, ठीक है, लड़के भी होते हैं खूबसूरत, ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ नहीं होती। हाँ, कहते हैं कि लड़कियाँ खूबसूरत और लड़के हैंडसम होते हैं, बट वो चीज़ भी अलग है। यहाँ पर मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ बस उसका मतलब समझना, ठीक है, जेंडर पे मत लेकर के जाना चीज़ों को। काफ़ी खूबसूरत आप लगते हो, काफ़ी अट्रैक्टिव इन्हें लगते हो और आपकी पर्सनालिटी इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। उदास हैं अभी ये, ठीक है, इनका ये है, ये मतलब आपको हर वक्त देखना चाहते हैं, ठीक है, अपनी आँखों के सामने, और जितना भी देख लें इनका मन नहीं भरता, ठीक है। इनका ये है कि और देखो और देखो और देखो, क्योंकि इनको बहुत देखने का मन करता है। तो वही है, अभी ये उदास हैं और आपको आप अपनी आंखों के सामने ही रखना चाहते हैं, बट अभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई है कि जिसकी वजह से कुछ सवाल ऐसे उठे हैं भाई इनके खिलाफ, जिसकी वजह से डर रहे हैं आपका सामना करने से। तो डर है, यहाँ पर डर दिखता है, क्योंकि मैंने पहले ही मुझे एनर्जी मिली थी, ये बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, मतलब कि रिश्ते के लिए बहुत अच्छी सोच है। आपके लिए थॉट्स देखो कितने अच्छे हैं, रिश्ते के लिए भी थॉट्स अच्छे हैं। और यहाँ पर आपको कुछ डाउट इनके ऊपर है और इनको पता है कि डाउट है, क्वेश्चंस तो आएंगे, बट रिश्ते के लिए पॉजिटिव है, लेकिन डर रहे हैं आपका सामना करने के लिए। किस तरीके से आपका सामना करें ये नहीं इनको मालूम, बट आप इन्हें बहुत पसंद हो और ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये लाइफ टाइम आपके साथ रह सकते हैं, इनका ये है कि मैं लाइफ टाइम रह सकता हूँ इसके साथ, क्योंकि आप इन्हें इतनी अच्छे लगते हो, ठीक है। वही एनर्जी है यहाँ पर। Page of Cups, Knight of Pentacles, Three of Wands,
बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं और अभी तो बस इनके मन में यही है कि कैसे जाऊँ मैं उधर, ठीक है, कि कोई भी कॉल मैसेज करूँ तो कैसे करूँ। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है कि शायद ये डायरेक्टली मिलने ही आ जाए, बट अभी ये परेशान हैं, ठीक है। अभी इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरा स्टेप क्या होना चाहिए, बस ये उसी को सोच रहे हैं कि मैं फ़र्स्ट स्टेप क्या लूँ, उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, तो ये बताता है कि कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, जिसको प्लान करके समझ करके हाँ ये सही है तब ये स्टेप लेंगे। थोड़ा स्लो है एक्शन, ये मुझे दिखता है, ठीक है, स्लो एक्शन है थोड़ा, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल की जो एनर्जी होती है थोड़ी स्लो होती है, बट ये आएंगे और आपकी तरफ आना चाहते हैं। कब तक आ जाएंगे, इनका कॉल मैसेज आपको कब तक मिल जाएगा वो मैं देख लेती हूँ। द फूल, 2 ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए 2 दिन के अंदर, ठीक है, आगे आने वाले जो 2 दिन है उसमें इनका कॉल मैसेज आ जाएगा। कुछ लोगों के लिए 2 हफ्ते, ठीक है, 2 हफ्ते या 2 दिन के अंदर आपकी इनसे बात हो जाएगी। और ये मुझे ऐसा लग रहा है आपने इस कनेक्शन को सरेंडर कर दिया था, भगवान के हाथों में छोड़ दिया था, एंड अब रिकन्सिलेशन का टाइम आया है गाइस, तो अब हो जाएगा, ठीक है। आप शायद इस कनेक्शन को सरेंडर करके ही मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो यस ऑफ कोर्स ये मैनिफेस्ट हो जाएगा। 2 दिन या 2 हफ्ते के अंदर आपकी इनसे बात हो जाएगी। ओके, तो कुछ और एनर्जीज देखते हैं यहाँ से, कुछ और भी पता चलेगा फिर उससे हमें। वेट रुक जा, निकला, मैं नहीं ले रही, बहुत सारे हैं। Open your heart, third party situation, support। अगर आपको किसी थर्ड पार्टी को लेकर के आप बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हो ना, कि इस कनेक्शन में ये है, थर्ड पार्टी है, ये है, वो है, और ये चीज़ आपको बड़ी ही तकलीफ़ देती है, मतलब ये चीज़ें आपको बहुत टेंशन देती हैं, तो यहाँ पर ना वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है गाइस, ठीक है। थर्ड पार्टी हो या ना हो, वो थर्ड पार्टी कुछ कर नहीं सकती इस कनेक्शन में, क्योंकि एक सोल कनेक्शन है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका इनके साथ, इसलिए, ठीक है। सो अपने मैं ये बोलूँगी कि थॉट्स को पॉजिटिव रखो, नेगेटिव मत होने दो अपने थॉट्स को, ठीक है, कि थर्ड पार्टी है एंड ऑल, ये है, वो है, नहीं, आपको पॉजिटिव सोचना है, आपको सोचना नहीं है थर्ड पार्टी के बारे में। और बात यहाँ पर ये है कि अगर आपको सिर्फ उड़ती सी खबर लगी है तो बिल्कुल भी मत सोचो थर्ड पार्टी के बारे में। अगर आपके पार्टनर खुद ये कह करके गए हैं कि भाई मैं किसी और से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं करता हूँ, तो वो बात अलग है, लेकिन आपके पार्टनर कुछ कह करके नहीं गए, बस आप सिर्फ एक डाउट कर रहे हो अपने मन में कि भाई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई तीसरा पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ करके उसको चुन लिया, तो ये नेगेटिव थॉट से आपको बचना है, ठीक है। ये चीज़ अच्छी नहीं है इस कनेक्शन के लिए। जब तक कि आपको नहीं क्लियर हो जाता या फिर आपके पार्टनर खुद ही नहीं बोल देते ना ये चीज़ कि भाई कोई है मेरी लाइफ में तीसरा पर्सन, मुझे तुम नहीं चाहिए, तो फिर वो बात अलग हो जाती है, ठीक है। अपने मन में अपनी तरफ से डाउट मत लेकर के आना बस, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। किड्स, ओके, हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ हो और आपके बच्चे भी हों, सो फैमिली ही इशू चल रहे थे आप दोनों के बीच में, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, ये मैं देख रही हूँ कि वो आपका साथ देंगे, जो आपके हस्बैंड या वाइफ है वो, और आपकी इनसे बात होगी आगे आने वाले 2 दिन या 2 हफ्तों के अंदर, ठीक है। और इस रिश्ते, अगर आप सेपरेशन में चल रहे हो तो इस रिश्ते से रिलेटेड कुछ बातें होंगी आप दोनों के बीच में। रिलैक्स एंड लेट गो, भाई रिलैक्स करो और लेट गो करो चीज़ों को, हर चीज़ मेक अ चॉइस, हर चीज़ टेंशन लोगे, नेगेटिव सोचोगे तो वही चीज़ें जो है अट्रैक्ट कर लोगे, सेकंड चांस है यहाँ पर,
अगर दूसरा मौका इस रिश्ते को दिया जाए तो आप अगर आप देना चाहते हो तो आप दे भी सकते हो इस कनेक्शन को दूसरा मौका, अपना एक डिसीज़न लेकर के। बट यहाँ पर ये है कि हो सकता है कि पहले थर्ड पार्टी को लेकर के ही चीज़ें ख़राब हुई हों, अब फिर से वैसी सिचुएशन बन रही है तो आपका जा रहा है उधर ही दिमाग कि भाई ये भी इस बार भी कोई ना कोई आ गया। ठीक है, सो यहाँ पर ये है कि जब तक क्लियरिटी नहीं मिल जाती, पहली बात तो डाउट के भरोसे नहीं बैठना। कभी कभी क्या होता है कि हमें जो दिख रहा होता है या जो हम सुन रहे होते हैं ना वो भी गलत होता है। ठीक है, तो ये डाउट मत लेकर के आना, आपको अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनना है, अपने दिल की आवाज़ को सुनना है। आप अपने दिल पर हाथ रख करके पूछो, आपका दिल जो कहता है ना सिर्फ उसको मानो, और जो आपका दिल कहता है सिर्फ और सिर्फ वही काम करो, उसी में आपको सुकून मिलेगा और वही काम आपका सही होगा। देखो, काम हम कुछ कर रहे हैं, अगर हमारा दिल कह रहा है कि हम ये काम करें, ठीक है, अब वो काम चाहे उस गलत हो जाए लेकिन फिर भी हमें सुकून रहेगा कि हमने अपने दिल की कर ली। ठीक है, बट अगर किसी और के कहने पर हम कुछ करते हैं ना और फिर वो गलत हो जाए ना, तो फिर बड़ा ही पछतावा होता है कि यार मैं मेरी सुन लेती उससे अच्छा। तो वो रिग्रेट मत आने दो, बस अपने जो आपका दिल कहता है, जो आपकी इंट्यूशन कहती है ना, उसको कर लो। ठीक है, बस यहाँ पर यही है कि रिलैक्स करो, थोड़ा सा चीज़ों को लेट गो करो, चीज़ों को थोड़ा फ्री छोड़ो। वैसे भी देखो कुछ हो नहीं रहा, ज़्यादा टेंशन लेकर के वैसे भी आप कुछ नहीं कर पा रहे। सिंपल, ज़्यादा टेंशन लेने से क्या वो बात कर लेंगे, ज़्यादा टेंशन लेने से क्या आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी? नहीं होंगी ना। तो चीज़ों को लेट गो करो, चीज़ों को फ्री छोड़ो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन को खुद डील करने की कोशिश करते हैं ना, तब भी प्रॉब्लम्स आती है। तो प्लीज़ वो चीज़ मत होने दो, वो चीज़ें मत करो, वो चीज़ें रिश्ते को ख़राब करती हैं। उन चीज़ों से रिश्ते में जो है गड़बड़ होती है। थोड़ा सा स्पेस दे दो, अगर अभी चीज़ें ठीक नहीं, कल को ठीक हो जाएंगी। थोड़ा सा शांत रहो, 2 हफ्ते के लिए कम से कम शांत हो जाओ बिल्कुल। ठीक है, कोई नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ओके, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। कभी कभी ना थोड़ा सा मैच्योरली बिहेव करना पड़ता है हर चीज़ के लिए। अगर हम देखो, जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए पॉजिटिव होते हैं ना, तो सामने वाले को घुटन होने लगती है। ठीक है, कभी भी देख लो कि अगर आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो आपको भी घुटन होने लगेगी। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है कि हमें किसी के लिए इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होना कि सामने वाले को घुटन महसूस हो। ठीक है, वो चीज़ नहीं करनी हमने। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसा करते हो, मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं करना, कभी भी नहीं करना। ठीक है, इससे क्या होता है, प्रॉब्लम आती है। अगर किसी ने बोल दिया मुझसे बात मत करना, तो नहीं करो भाई, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करो। किसी ने बोल दिया मुझे कॉल मत करना, मत ही करो भाई, क्योंकि उससे फिर इमेज बहुत डाउन चली जाती है। आप सोचते हो मैं कॉल कर करके उसको बोलूँ तो शायद उसका मन बदल जाए, नहीं बदलेगा, बल्कि वो आपकी जो एक इमेज है वो डाउन हो जाएगी। तो वो काम बिल्कुल मत करो। मन बदलना होगा, बिना बात किए भी बदल जाएगा। ये नहीं कि बात कर करके बदलेगा, नहीं। आपको सवालों के जवाब नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, क्या ज़रूरत है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखोगे ना, अगर अपनी इज्जत खुद करोगे तो वो भी करेगा सामने वाला भी। अगर खुद ही नहीं करोगे तो सामने वाला बिल्कुल नहीं करने वाला, इस बात का ध्यान रखना। फेस द पेन, हार्मनी। सी अगेन यहाँ पर वही है, थोड़ा सा शांत हो जाओ भाई। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। आई नो, भगवान भी जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ों से जो है स्ट्रगल कर रहे हो, डील कर रहे हो। ये चीज़ें आपके लिए इजी नहीं है, टाइम इजी नहीं है, बट थोड़ा सा जो है शांत हो जाओ। ठीक है, ज़्यादा चीज़ें देखो, अब ज़्यादा रोगे, परेशान होगे, टेंशन लोगे, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। नहीं ना, अगर आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, अगर आपको ये चीज़ तकलीफ़ पहुंचा रही है, तो एक काम कर लो, फिर कोई भी ऐसा काम पकड़ो जो आपको अच्छा लगता हो, वो करने लग जाओ। अपने ध्यान को अब बटाना शुरू कर दो फिर। ठीक है, अगर आपका बार बार अपने रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान जा रहा है, नहीं मन लग रहा, नहीं कुछ हो रहा, अपने ध्यान को बटाओ। कोई भी काम शुरू करो, कुछ भी काम करना शुरू कर दो, फ्री हो तो कुछ भी कर लो। ठीक है, बस ये है कि जैसे ही आपको लगे कि मेरा अब रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान जा रहा है, तुरंत कुछ ऐसा काम करो कि वो ध्यान हट जाए। जब तक आप अपने आप को इसी तरीके से नहीं टोकोगे, जब तक आप अपने आप को इसी तरीके से नहीं करोगे, तब तक आप अपने आप को अंदर से शांत नहीं कर सकते। तो अगर आपको अपने आप को कंट्रोल करना है तो भाई टोकना पड़ेगा, हर वक्त टोकना पड़ेगा। जब भी आपको लगता है कि मैं पास्ट के बारे में सोच रही हूँ, तो अपने आप को रोको और टोको। ठीक है, बस आपको शांत रहना है। फेस द पेन। अब इस टाइम पर जो भी सिचुएशन बन रही है ना,
खड़े रहो, चट्टान की तरह ना खड़े रहो, हिलना नहीं है ज़्यादा। वो नहीं करना कि भाई ये लो मैं तो मर गई, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, नहीं वो चीज़ नहीं करनी। चट्टान की तरह खड़े रहो उसके सामने, ठीक है। या तो वो प्रॉब्लम आपको तकलीफ़ देना बंद कर देगी, ठीक है, या फिर जो है आपको उससे लड़ना आ जाएगा, उससे डील करना आ जाएगा और नेक्स्ट टाइम के लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे। तो यहाँ पर वही है कि कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने है, कोई भी तकलीफ़ आपके सामने, उसके सामने खड़े हो जाओ, ठीक है। या तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा या फिर आपको उससे डील करना आ जाएगा कि ऐसी चीज़ों से कैसे डील करना है। तो वही है, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, बाबा यहाँ पर कह रहे हैं। जो सफरिंग्स हैं, जो आप सफ़र कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, ये हर किसी की लाइफ में आता है, बट ऐसे टाइम पर अपने आप को बैलेंस में रखना, अपने आप को शांत रखना ही असली पावर होती है। हम स्ट्रांग ऐसे ही नहीं होते हैं, स्ट्रांग तभी होते हैं जब हम ऐसी सिचुएशन में अपने आप को संभाल करके रखें, वो इंसान होता है स्ट्रांग। और ज़्यादा नाजुक बनने में भी कुछ नहीं होता कि सोचिए कि बहुत नाजुक है, वो कोई किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी बिगड़ना है आप ही का बिगड़ना है, किसी और का कुछ नहीं बिगड़ना। तो अपने आप को नाजुक मत समझो, अपने आप को स्ट्रांग समझो, ठीक है, कि कोई कुछ नहीं कर सकता। सामने वाला घबराए, इतने ज़्यादा स्ट्रांग आप होने चाहिए कि भाई इसका कोई कुछ नहीं कर सकता, ये है इतने स्ट्रांग, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ दिखाओगे ना सामने वाले को कि आप तो उसके बिना नहीं रह पा रहे, तो वो और ज़्यादा आपको परेशान करेगा, वो और ज़्यादा आपको रुलाएगा। तो इसको ये दिखाओ कि भाई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो ही आपके पीछे भागेगा कि इसको फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा, आप तो इसको फ़र्क पड़वा के छोड़ना है। तो लोग इस तरीके से सोचते हैं, ये साइकोलॉजिकली है कि जो चीज़ ईजी से हो रही होती है ना, लोग उसको फिर कहते हैं अरे ये तो ऐसे ही है। और जिस चीज़ में उनको मेहनत लग रही होती है ना कि भाई नहीं चैलेंजिंग है, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। तो भाई चैलेंजिंग बनो दूसरों के लिए, इजी बन जाओगे, हमेशा अवेलेबल रहोगे, तो भाई इसी तरीके से देखना पड़ेगा, हर वक्त यही चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अगर आप किसी के लिए जो है चैलेंजिंग बन जाते हो ना, तो वही इंसान जो है बस लगा रहेगा कि कैसे नहीं फ़र्क पड़ रहा, मैं इसको जब तक फ़र्क नहीं पड़ेगा तब तक नहीं मानूंगा। लोग इस तरीके से चलते हैं। तो वही चीज़ करनी है आपने अपने अंदर, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।